Hello everyone, welcome to the series of lecture. This is your lecture number 4th, that is Renaissance and Baroque architecture. Earlier we had Indian architecture, in which we deal with Indian architecture, Jain temple and the North Indian temple and the South Indian temple, Indo-Aryan architecture. Second we had Byzantine architecture, and third we had Romanesque architecture. Now today we will study the Renaissance and Baroque architecture. Renaissance means the revival of the प्रीवियस थिंग्स. ठीक है, रिनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल करना. रिवाइवल मतलब दोहराना, पुरानी चीज़ों को दोहराना. ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डेट वॉज स्टार्टेड द अर्ली. द रिनेसेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. डेट इज द अर्ली रिनेसेंस एंड सेकेंड इज द लेट रिनेसेंस. ठीक है, द अर्ली रिनेसेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम फ्लोरेंस, इटली. ठीक है, सो the birthplace of a new artistic movement called the Renaissance. So what is Renaissance? The birthplace of a new artistic movement called the Renaissance, led by rich merchants and leading trade guides. ठीक है, not religious figures as in medieval art. इसमें क्या था? Renaissance जो rich merchants थे उनके द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसका मेन मोटिव था रिवाइवल ऑफ द हिस्टोरिक कल्चर. ठीक है, अ टाइम ऑफ कल्चरल एक्साइटमेंट एंड डिस्कवरी. कल्चरल एक्साइटमेंट मतलब कि जो हमारा कल्चर था उसको रिवाइव करना. ठीक है, एंड डिस्कवरी कि किस तरह से हम उसको डिस्कवर करेंगे, अपने कल्चर को डिस्कवर करेंगे. ठीक है, क्रिएटिव टैलेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट डेवलप इनटू न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल. ठीक है, नाउ अब ये हम पूरा जो भी है अर्ली रिनेसेंस का ही हम लोग पढ़ रहे हैं. फिलिपो ब्रूनेलेसी, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ डोनाटेलो, जो बहुत आर्टिस्ट थे उस टाइम पे. अ फेमस इटालियन स्कल्पचर, एक फेमस इटालियन स्कल्पचर थे. इन्वेंटेड व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड 1 and 2 point पर्सपेक्टिव. ठीक है, अर्ली रिनेसेंस के दौरान ही 1 और 2 point पर्सपेक्टिव डेवलप किया गया था, जो कि आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग में पढ़ते हो. ठीक है, ये आप भी पढ़ रहे होंगे 1 and 2 point पर्सपेक्टिव. सो हु इन्वेंटेड द 2 point पर्सपेक्टिव? 1 and 2 point पर्सपेक्टिव, डोनाटेलो. ठीक है, दैट वॉज द फेमस इटालियन स्कल्पचर. द मोस्ट रियलिस्टिक ड्राइंग टेक्निक्स यूज इन डिज़ाइन. बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक मतलब जो रियल में एक्चुअल में अक्रिंग टेक्निक्स थी वो उन्होंने डिज़ाइन में डेवलप की. रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इटालियन अर्ली रिनेसेंस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. ठीक है, जो पहले और ये जो क्या हुआ, बहुत सारे अर्ली रिनेसेंस इटालियन स्ट्रक्चर्स बनाए गए इस दौरान. ठीक है, ब्रूनेलेसी कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, जिसमें इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है डेट इज़ द कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. एक नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट, या तो ये नोट्स में भी आ जाता है, या एक्सप्लेन अबाउट एंड ड्रॉ द स्केच एलिवेशन ऑफ एंड प्लान ऑफ द फ्लोरेंस ऑफ कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस. ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, इटालियन गोथिक इन स्टाइल बट एब्सेंट ऑफ अ फ्लाइंग बटरेस. ठीक है, ये गोथिक स्टाइल में था. अभी गोथिक स्टाइल आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन इसमें क्या चीज़ थी? इसमें फ्लाइंग बटरेसेस नहीं थी. अभी जब मैं गोथिक आर्किटेक्चर आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि फ्लाइंग बटरेस क्या होती है. ठीक है, एब्सेंट बिकॉज लोकल इटालियन बिलीव दिस वे ऑफ जर्मन डिसेंट एंड दे वांटेड अ प्योर इटालियन स्ट्रक्चर. क्यों एब्सेंट था? क्योंकि ना वो दूसरे गोथिक आर्किटेक्चर जो था वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे, दे वांटेड अ प्योर इटालियन स्ट्रक्चर. यूज्ड अ रिब्ड स्ट्रक्चर टू बिल्ड अ डोम ऑफ स्टोन 150 feet एट द डायगोनल, लार्जर देन द रोमन पैंथेनन, अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द टाइम. इसका जो डोम था, जो कि जिसका डायमीटर कितना था? 150 feet था. रिब्ड मतलब जैसे कि आप फ्रेम बना के उसके ऊपर शीट लगाना.
ठीक है, इसको बोलते हैं रिब्ड स्ट्रक्चर, कि पहले हम फ्रेम बना रहे हैं और उसके ऊपर शीट से कवर कर रहे हैं। जो शीट थी वो कंक्रीट सीमेंट की होती थी। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं, यूज्ड अ रिब्ड स्ट्रक्चर टू बिल्ड अ डोम ऑफ स्टोन 150 फीट एट द डायगोनल। और जो ये जो डोम था फ्लोरेंस ऑफ कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस का जो डोम था वो रोमन पैंथियन आपने रोमन आर्किटेक्चर में पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर, वो उससे बड़ा था। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, ब्रूनेलेसी had observed diagonal bonding in Roman ruins and used it to create the ribbed structure of the dome। ठीक है, जो इसका डेवलपर था कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस का, उसने ऑब्जर्व किया, उसने ये जो टेक्निक थी वो रोमन ruins मतलब जो रोमन आर्किटेक्चर के टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स बचे थे उसमें उसने ऑब्जर्व किया और उसको यूज़ करके स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। एक्सक्यूज मी। ठीक है, दिस इज द कैथेड्रल। नाउ सेकेंड इज द जो सेकेंड बिल्डिंग है, सेकेंड इज Ospedale degli Innocenti, Founders Hospital, expresses empathy with this is the another artist of that period. He expressed his empathy with ancient Roman with great detail in this structure। जिन्होंने ये जो रेनेसेंस है वो काफ़ी रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था, जिसने रोमन आर्किटेक्चर में जैसे टूटी फूटी, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दिस इज़ द रिवाइवल ऑफ द कल्चर, और रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने रोमन आर्किटेक्चर को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। कंसिडर्ड द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द रेनेसेंस बाय मैनी आर्किटेक्चरल historians डिज़ाइन इन 1419 एंड बिल्ड फ्रॉम दिस 1421 to 1444, feature a continuous arcade carried on Corinthian column across its main facade। ठीक है, जो इसमें कंसिडर्ड द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ रेनेसेंस बाय मैनी आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस, इन्होंने मतलब काफ़ी जो फर्स्ट बिल्डिंग थी वो कैसे वो जो रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर थी, जिसमें कि कोरिंथियन कॉलम्स का यूज़ हुआ था फ्रंट में। सपोज दिस, ये देखो, दिस इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द रेनेसेंस आर्किटेक्चर, जो कि इसमें कॉलम्स लगे हुए हैं, आर्चेज हैं, और कॉलम्स पे कौन सी कैपिटल यूज़ हुई हुई है, कोरिंथियन कॉलम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कौन कौन सी कैपिटल्स होती हैं, कौन कौन से कॉलम्स होते थे, डोरिक, आयनिक एंड कोरिंथियन। सो विच कैपिटल इज यूज्ड हियर इज कोरिंथियन कैपिटल। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट आपके आते हैं लोरेंजो एंड सेंट स्प्रिटो फ्लोरेंस, two of its largest structure in Florence. Both featured a squared bay aisles that defines a module repeated throughout the churches. Both features Roman elements within the interior, semicircular arches and Corinthian columns. ठीक है, बाकी ये जो है इतना आपको नहीं जाना, आपको अर्ली रोमन आर्किटेक्चर के फीचर्स देखने हैं। और इसमें जो आपको मैंने बताया है, इसमें सिर्फ आपको ये जो आपका स्ट्रक्चर है फ्लोरेंस कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लेट रेनेसेंस। द लेट रेनेसेंस वॉज नॉट स्टाइलिस्टिक पीरियड ऑफ concerted effort toward a definite goal, was a period of personal artistic expression। That was not कि जो लेट रेनेसेंस हुआ वो ऐसा कोई पीरियड नहीं था कि उसमें आपको उसमें स्टाइलिस्ट पीरियड नहीं था, उसमें पर्सनल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे। मतलब कोई आर्टिशन, वो तो एक पूरा जो अर्ली रेनेसेंस था दैट वाज द प्लान्ड अप्रोच और द प्री प्लान्ड बाय मेनी आर्टिशियंस। दे केम टुगेदर एंड दे प्री प्लान्ड दैट दे वांट टू रिवाइव द एंशिएंट कल्चर। ओके, बट दैट लेट रेनेसेंस वाज एट द पर्सनल लेवल ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट। ठीक है, उसकी क्या क्या जो लेट आपका रेनेसेंस था इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड, इम्बैलेंस एंड डिस्टॉर्शन। ठीक है, द लेट रेनेसेंस ग्रेटर डिज़ाइनर्स ऑफ दिस पीरियड माइकल एंजिलो, ठीक है, गिलीलियो रोमानो, एंड्रेले
पैलाडियो। ठीक है, लेट रिनेसेंस, बाकी ये तो आप ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वी डोंट वांट टू स्टडी दिस, ये आपके जो आपके आर्टिस्ट हैं इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर्स को देखना है। जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो था पैलाज़ो डेल्टे, ठीक है, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लेट रिनेसेंस पीरियड। ठीक है, डिज़ाइंड फॉर फेरिडियो एल, जो इसके ऑनर थे, गोंजागा, a honeymoon villa on an island at the age of Mantua. Mantua is a place in the maybe in the France. Originally conceived as an enormous stable complex. Features क्या क्या थे इसके? large square courtyard enclosed on 4 sides by a series of room, entrance centered on the north and east sides. ठीक है, that is the honeymoon villa. ठीक है, और इसमें क्या था, ये डेट इज स्क्वायर इन प्लान, और बीच में कोर्टयार्ड था, उसके चारों तरफ रूम्स थे। ठीक है, सेकेंड इज दी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के जो 2 मेन स्ट्रक्चर थे वो था कैपिटोलाइन हिल रोम एंड सेंट पीटर्स रोम। ठीक है, सेंट पीटर्स रोम इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस रेनेसेंस जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस एंड सेंट पीटर्स रोम। ठीक है, सेंट पीटर्स रोम, चलो हम कैपिटोलाइन हिल लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? रोम में लोकेटेड है। प्रोवाइडेड माइकल एंजेलो दी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंटल सिविक प्लाजा फॉर अ मेजर सिटी। ठीक है, प्याजा, दिस इज द प्याजा। ठीक है, जैसे ये है प्याजा, व्हाट इज प्याजा? प्याजा इज अ बिल्डिंग स्पेस क्रिएटेड बिटवीन दी बिल्डिंग्स। ठीक है, सपोज जैसे कि हमारे कॉलेज की 2 बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच का हम स्पेस, उनके जो बीच है हम उनके बीच का स्पेस डेवलप कर रहे हैं। हम वो कैसे कर सकते हैं? ओपन एयर थिएटर देके, लैंडस्केपिंग देके, सिटिंग्स देके। तो माइकल एंजेलो के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, बिल्डिंग्स भी थी और साथ में उनके साथ एक प्याजा को डेवलप करने की भी अपॉर्चुनिटी थी। लोकेटेड एट द एंशिएंट सीट ऑफ रोमन गवर्नमेंट। ठीक है, माइकल एंजेलो रीडिज़ाइन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन दिस साइट एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट अंटिल हिज डेथ। माइकल एंजेलो जो थे उन्होंने इस साइट पे बहुत जो कुछ मतलब स्ट्रक्चर थे उनको रीडिज़ाइन भी किया और वो उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, सेकेंड इज दिस सेंट पीटर्स। माइकल एंजेलो रीडिज़ाइन द चर्च ऑफ द मॉडर्न एज। उन्होंने मॉडर्न एज का जो चर्च था उसको रीडिज़ाइन किया। मॉडिफाइड द डोम को मॉडिफाई किया, हेमिस्फेरिकल शेप दी उसको। रेज द एक्सटीरियर वॉल टू द एम्बुलेटरीज, और जो एक्सटीरियर वॉल्स थी उनको ऊंचा किया। माइकल एंजेलो डाइड बिफोर मच ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड। हिज डिज़ाइन वॉज फॉलोड अंटिल इट्स कम्प्लीशन इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, माइकल एंजेलो इसको कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, बट स्टिल उनका डिज़ाइन 17th सेंचुरी तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद में बाकी आपको इनका इतना ज़्यादा नहीं, आप पढ़ सकते हो बट आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। इट इज़ एंड, थैंक यू। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज़ रेनेसेंस। रेनेसेंस इज़ द रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट कल्चर। ठीक है, तो जो पहले वाला था वो था हमारा अर्ली, और ये रेनेसेंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ द अर्ली रेनेसेंस एंड सेकंड इज़ द लेट रेनेसेंस। ठीक है, तो जो अर्ली रेनेसेंस है उसका जो सबसे उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसका मेन स्ट्रक्चर क्या था, कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, वो आपको याद रखना है। एंड इन द लेट रेनेसेंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? डिसहार्मनी, इम्बैलेंस, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, वो आप अभी देख लेना लास्ट पीछे जाके। एंड जो उसका स्ट्रक्चर क्या था, मेन जो उसका स्ट्रक्चर है डेट इज सेंट पीटर्स रोम, ये आपको याद रखना है। और आपको कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस की अब अलग से स्टडी करनी है, उसका प्लान और एलिवेशन एंड उसका असाइनमेंट बनाना है। और सेंट पीटर्स रोम है, चर्च है, उसका भी आपको अलग से असाइनमेंट बनाना है जिसमें कि उसका प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एंड उसकी थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है जस्ट फॉर दी कि आपको एक ब्रीफ मिल जाए, बाकी वो आपको डिटेल स्टडी करनी है उनकी। दैट इज़ योर असाइनमेंट। थैंक यू।